हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्यारी सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। यह स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इसका मॉरल भी हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो ये वाली स्टोरी देखिए, यहाँ पर फिगर दिया गया है। आपने बहुत बार इस तरह की स्टोरी पढ़ी होगी, लेकिन इस स्टोरी में हमें बहुत प्यारे प्यारे नए नए वर्ड मिलने वाले हैं, जिसको हम लोग सीखेंगे, वर्ड मीनिंग। और साथ ही साथ हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन देखेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है और उसको समझते हैं। एक एक वर्ड हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका टाइटल क्या दिया गया है। तो इसका टाइटल है यहाँ पर टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। तो यहाँ पर जैसे को तैसा होने वाला है। देखिए कैसे क्या हो रहा है, चलिए रीड करते हैं। ए कैमल एंड ए जैकाल लिव्ड इन अ जंगल। ए कैमल एक ऊँट, एंड मिस और ए जैकाल एक सियार, लिव्ड रहते थे। यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है ना लिव का, तो लिव्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म मीन्स रहते थे। इन ए जंगल एक जंगल में, एक जंगल में कौन रहता था? सियार और ऊँट रहते थे। द जंगल वाज वेरी द जैकाल वाज वेरी कनिंग। द जैकाल मीन्स सियार, वाज वेरी कनिंग, कनिंग मतलब होता है बहुत ही धूर्त, चालाक। जैकाल कैसा था? बहुत ही चालाक था, कनिंग था। द कैमल वाज वेरी सिंपल, और ऊँट जो था वो बहुत ही बेचारा सिंपल था, साधारण इंसान था। इंसान कह रहे हैं, जानवर था, साधारण जानवर था। यट, यट मतलब फिर भी। द टू वर गुड फ्रेंड, फिर भी दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त थे। एक तो बहुत ही धूर्त था और एक बहुत ही साधारण था, फिर भी दोनों में अच्छी मित्रता थी, मीन्स दोनों अच्छे दोस्त थे। वन डे एक दिन, द जयकाल सेड, किसने कहा? जयकाल मीन्स सियार ने, सेड मीन्स कहा। एक दिन सियार ने कहा, ब्रदर भाई, देयर इज़ अ फील्ड ऑफ राइप शुगर केन्स नियर बाई। देयर इज़ अ फील्ड, यहाँ एक क्या है? मैदान है, खेत है। ऑफ राइप शुगर केन नियर बाई मीन्स पास में। शुगर केन मतलब होता है गन्ने का। तो बताता है, जयकाल कहता है एक दिन ऊँट से कि भाई यहाँ पास में एक पका हुआ गन्ने का खेत है, मीन्स तैयार गन्ने का खेत है, मीन्स गन्ना उसमें तैयार हो गया है। वी कैन गो देयर एंड हैव अ गुड फीस्ट। वी कैन गो देयर, हम वहाँ जा सकते हैं, एंड हैव गुड फीस्ट, और बहुत सारा खाना मतलब अच्छा खाना खा सकते हैं। गुड मतलब अच्छा, खा सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ अक्रॉस द रिवर। द ओनली प्रॉब्लम, केवल एक समस्या, इज़ दैट यह है, केवल एक समस्या यह है कि इट इज़ अक्रॉस द रिवर, कि यह कहाँ है? ए क्रॉस मीन्स उस पार है, नदी के उस पार है। किसके? रिवर के। तो कह रहा है कि एक ऐसी बस एक ऐसी समस्या है कि वो क्या है? फील्ड जो है, मैदान है, गन्ने का खेत कहाँ है? नदी के उस पार है। दैट इज़ नो प्रॉब्लम, ये कोई समस्या की बात नहीं है, मीन्स ये कोई समस्या नहीं है। सैड द कैमल, ऊँट ने कहा। ऊँट ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है। द रिवर इज़ नॉट टू डीप फॉर मी, नदी इज़ नॉट टू डीप, उतनी गहरी नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, नदी उतनी भी मेरे लिए गहरी नहीं है। एंड यू कैन राइड ऑन माई बैक, और तुम मेरे पीठ पर राइड कर सकते हो, सवारी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ऊँट पर सियार जो है बैठ करके जा रहा है राइड करने, नदी को पार करने के लिए। और उस पार जो है गन्ने का यहाँ पर खेत पूरा लहलहा रहा है। फिर देखिए क्या होता है आगे, हम लोग देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। द जयकाल वाज डिलाइटेड, जो सियार था, वाज मीन्स था, डिलाइटेड मीन्स बहुत ही खुश, आनंदित। जयकाल बहुत ही आनंदित था, सियार बहुत ही खुश था। दैट एवरी नाइट, कि प्रत्येक रात, हर रात, द कैमल अक्रॉस द रिवर, हर रात द कैमल ऊँट, अक्रॉस द रिवर मीन्स नदी को पार करेगा, विद द जयकाल ऑन हिज बैक,
विथ द जयकाल, सियार के साथ, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर। मीन्स वह खुश था कि अब तो हर रात में मैं इस ऊँट के पीठ पर बैठ करके नदी को पार किया करूँगा। दे फाउंड द फील्ड एंड बिगेन ईटिंग। वे पहुँच गए द फील्ड, मैदान में, एंड बिगेन, और शुरू कर दिए, ईटिंग मीन्स खाना। वे मैदान में पहुँचे और खाना शुरू कर दिए। द जयकाल, सियार, अ स्मॉल एनिमल, एक छोटा जानवर, वाज सून सेटिस्फाइड, जल्दी ही संतुष्ट हो गया, मीन्स जल्दी ही खा चुका, पेट भर गया उसका। ही स्टॉप्ड ईटिंग, ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया, ईटिंग, खाना, एंड बिगेन टू हाउल, एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, टू हाउल मतलब होता है हुआना। जैसे सियार हुआते हैं ना, हाँ हुआ हुआ करके, तो ये क्या किया, हुआना शुरू कर दिया, क्योंकि जो सियार था वो तो छोटा जानवर था, फटाफट से उसका पेट भर गया और हुआने लगा। द कैमल रिक्वेस्टेड हिम, ऊँट ने उससे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया, नॉट टू डू सो, ऐसा ना करने के लिए, मीन्स कैमल ने, ऊँट ने उससे कहा कि ऐसा मत करो, उससे रिक्वेस्ट किया। बट लेकिन द जयकाल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन सियार बंद नहीं हुआ। ही सैड, उसने कहा, ब्रदर, भाई, आई एम ओनली सिंगिंग, मैं केवल गाना गा रहा हूँ। आई एम ओनली सिंगिंग, मैं केवल गाना गा रहा हूँ। इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदत है। आई मस्ट सिंग, मैं ज़रूर गाता हूँ। आफ्टर ए फुल मील, एक भोजन मतलब पेट भर भोजन करने के बाद मैं ज़रूर गाना गाता हूँ। एंड ही कंटिन्यूड हाउलिंग, और वह लगातार चिल्लाता रहा, मतलब हुआता रहा, वो लगातार हुआता रहा। अब अपना पेट भर गया तो हुआना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है देखिए, द फार्मर एंड अदर विलेजर्स हेयर्ड हिज हाउलिंग, द फार्मर, किसान, एंड अदर विलेजर्स, और अन्य गांव के लोग, हेयर्ड, सुने, हिज हाउलिंग, उसकी इस हुआने की आवाज़ को, उसके इस हुआने की आवाज़ को किसान और के लोग सुने। दे कैम रनिंग, वे दौड़ते हुए आए, विद दियर स्टिक, अपने छड़ी के साथ, लाठी डंडे के साथ। द जयकाल हैड हिमसेल्फ द jackal hid himself in the thick growth of sugar cane. द jackal, सियार, हाइड मीन्स छिप गया, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, मीन्स खुद को छिपा लिया, इन द थिक, घने, ग्रोथ ऑफ शुगर केन, मीन्स ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, ऑफ शुगर केन मीन्स उस गन्ने के, मतलब कि उस गन्ने के घने, मतलब गन्ना क्या था, बहुत घना था, तो सियार छोटा सा था, उसी में जाके छिप गया। बट लेकिन द कैमल वॉज टू बिग, ऊँट बहुत बड़ा था, ऊँट इतना बड़ा था, ही कुड नॉट हाइड हिमसेल्फ, कि वह अपने आप को नहीं छिपा सका। द विलेजर्स गिव हिम अ गुड बीटिंग बिफोर ही वॉज एबल टू रन अवे। द विलेजर्स, गांव के लोग, गेव हिम, उसे दिए, अ गुड बीटिंग, बहुत अच्छी पिटाई, गांव के लोग उसे अच्छी तरह से पिटाई किए, बिफोर ही वॉज एबल टू रन अवे, जब तक कि, मीन्स बिफोर मतलब पहले, ही वॉज एबल, वह योग्य था, टू रन अवे, भागने के, मीन्स उसके जब तक वह भाग नहीं पाया तब तक वो लोग पीटते रहे। इसका मतलब ये है कि जब तक वह भागा नहीं तब तक वो लोग खूब पीटे उसको। द टू फ्रेंड मीट अगेन एट द रिवर बैंक, द टू फ्रेंड, दोनों दोस्त, मीट अगेन, दोबारा मिले, एट द रिवर बैंक, नदी के किनारे। अब जब वो गांव के लोग उसको पिटाई उटाई कर लिए, वो भाग गया बेचारा, उसके बाद फिर जब शांति हुई तो फिर ये दोनों लोग कहाँ, नदी के किनारे आकर मिलते हैं। द कैमल वॉज वेरी एंग्री, ऊँट बहुत गुस्से में था, लेकिन, बट मतलब लेकिन, ही सैड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। ही आस्क्ड द जयकाल, उसने सियार से पूछा, टू जंप ऑन हिज बैक, ही आस्क्ड द जयकाल, उसने जयकाल से कहा, सियार से कहा, टू जंप, कूदने के लिए, ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर, मतलब कि वह गुस्से में तो था लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, आया और बोला, चलो अब चलते हैं, आओ मेरे पीठ पर बैठो, आओ कूद कर बैठ जाओ। देन ही इंटर्ड, तब वह घुस गया, कहाँ घुसा देखिए,
द रिवर नदी में, विथ द जयकाल सियार के साथ, ऑन हिज बैक अपने पीठ पर, मीन्स तब वह अपने पीठ पर सियार को लेकर नदी में चला गया। व्हेन ही रीच्ड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द रिवर, जब ही रीच्ड वह पहुँचा, द डीपेस्ट पार्ट सबसे गहरे हिस्से में, ऑफ द रिवर नदी के, जब वह नदी के सबसे गहरे हिस्से में पहुँचा, ही स्टॉप्ड एंड सैट डाउन, वह रुका और बैठ गया। नाउ अब द जयकाल वाज फाइटन, अब जयकाल क्या था? फाइटन पकड़ा गया। ही क्राइड वह चिल्लाने लगा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आई विल बी ड्रोन्ड, मैं डूब जाऊंगा। एट दिस, इस पर, द कैमल लाफ्ड, ऊँट हंसा, एंड सेड और बोला, ब्रदर भाई, आई एम नाउ गोइंग टू रोल इन द वाटर, आई एम नाउ अब मैं, गोइंग टू रोल लोढ़ने जा रहा हूँ, इन द वाटर पानी में, अब मैं पानी में लेढ़ने जा रहा हूँ, लोढ़ने जा रहा हूँ। आप जो भी बोलते होंगे, मीन्स पानी में जो है सो करके नहीं, जानवर भैंस या कोई भी होते हैं तो पानी में लेटते हैं, उसी को हमारे यहाँ लोढ़ना बोलते हैं। तो वो क्या बोलता है कि पानी में लोढ़ने जा रहा हूँ, लेटने जा रहा हूँ। इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदत है। आई मस्ट रोल इन वाटर, मैं पानी में ज़रूर लोढ़ता हूँ। आफ्टर अ गुड बीटिंग, एक अच्छे खाने के बाद, मीन्स अच्छे से खाने के बाद मैं भी क्या करता हूँ? पानी में लोढ़ता हूँ, ये मेरी आदत है। सो सेइंग, ऐसा कहने के बाद, ऐसा कहते हुए, ही बिगेन टू रोल, वह लोढ़ना शुरू कर दिया, इन द वाटर पानी में। आपके यहाँ लोढ़ने को क्या बोलते हैं? आप कमेंट में बताइएगा, मीन्स जो लेटा जाता है पानी में, आपके यहाँ अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो लोढ़ना बोलते हैं। द जयकाल सियार, हु कुड नॉट स्विम, जो तैर नहीं सकता था, वाज ड्रोन्ड, डूब गया। जयकाल मतलब सियार जो था क्या किया? डूब गया। अब द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का मॉरल क्या है? इज़ दैट, यह है कि वी शुड बी ट्रू आवर फ्रेंड, कि हमें क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, हमेशा सच्चा होना चाहिए अपने दोस्त के यहाँ, अपने दोस्तों से। एंड नॉट डू एनीथिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, विच मे हार्म अदर, जो कि हम दूसरों को, एक दूसरे को हानि पहुँचाए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इफ़ वी आर नॉट गुड टू अदर्स, अगर हम एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं होते हैं, दे टू विल नॉट बी गुड टू अस, दे टू, तो वह भी, विल नॉट बी गुड, वह भी हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, टू अस, हमारे लिए। अगर हम किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे तो दूसरा भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वी शुड डू इट अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, वी शुड डू, हमें करना चाहिए, टू अदर्स, दूसरों के साथ, हमें ऐसा ही दूसरों के साथ भी करना चाहिए, एज वी विश, जैसा हम चाहते हैं, देम, उनसे, टू डू टू अस, हमारे साथ, मीन्स जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग ऐसा करें, तो हमको भी तो लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। सिर्फ आप सोचेंगे कि हमारे साथ सब कोई अच्छा ही करे और आप सबके साथ बुराई कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना। जैसा आप अपने लिए सोचते हैं वैसा ही आपको करना भी पड़ेगा, तब आपको कोई चीज़ मिलेगा। मीन्स गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, तो ये बात होती है। तो ये है कहानी यहाँ की, ये थी कहानी। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थोड़ा स्पीड में आज हमने रीडिंग किया है, अगर इससे भी स्लो स्पीड चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट में लिखकर। अगर अच्छे से समझ में आ गया है और स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ मिलती रहेंगी। और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार कमेंट में यस या नो ज़रूर लिख दिया करिए कि अच्छी लगी या फिर नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।